गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं रोहितास स्वागत करता हूं आपका यूट्यूब चैनल आदर्श स्कूल रावतसर पर। पिछले वीडियो में अपने त्रिकोणमिति से संबंधित विभिन्न प्रकार के जो सूत्र है अर्थात त्रिकोणमितीय संबंध है या त्रिकोणमितीय अनुपात और त्रिकोणमिति की तीन जो सर्व समीकरण हैं उनका अध्ययन किया था। उसके बाद में अपने त्रिकोणमिति के लिए जो 6 त्रिकोणमितीय अनुपात है उनके 0 से लेकर 90 डिग्री तक के जो कोण है उनका आपने मान लिखा था। अब इसके अंदर जो त्रिकोणमिति में जो 0 डिग्री से 0, 30, 45, 60 और 90 डिग्री के जो त्रिकोणमिति अनुपात है या मान हैं उनके आधार पर अपने विभिन्न प्रकार के क्वेश्चनों का हल करेंगे। तो पहला क्वेश्चन अपने हल करते हैं। दो साइन 45 इंटू कोस 45 डिग्री का मान ज्ञात करना है। पीछे अपने साइन के 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री जो कोण है साइन, कोस, टेन, कोट, सेक और कोसेक 6 प्रकार के जो त्रिकोणमितीय अनुपात थे उनके 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री पर जो मान होते हैं वो अपने ज्ञात कर चुके हैं। अब इन जो मानों के आधार पर जो विभिन्न प्रकार के जो क्वेश्चन है उनको हल कर रहे हैं अपने। तो पहला क्वेश्चन दिया गया है 2 साइन 45 इंटू कोस 45। दो इंटू साइन 45 का मान रखेंगे। साइन 45 का मान होता है 1/√2 इंटू कोस 45 का मान होता है 1/√2। इनको हल करें। 2 को ऊपर 1 से गुणा किया, 2 एकम 2, फिर 2 को 1 से गुणा किया 2। यहाँ पे √2 को √2 से गुणा करेंगे क्योंकि भिन्नों का गुणा इस प्रकार होता है, अंश को अंश से और हर को हर से गुणा किया जाता है। √2 को √2 से गुणा करेंगे यानी √2 की स्क्वायर 2 हो जाएगा। तो 2 यहाँ पे √ की स्क्वायर हो तो स्क्वायर और √ कट जाएगा, 2 बचेगा। 2/2 यानी 1 प्राप्त होगा। तो 2 साइन 45 इंटू कोस 45 का मान 1 प्राप्त होता है। तो ये जो त्रिकोणमितीय जो अनुपात है उनके लिए 45 डिग्री में कोण के मान थे वो अपने लिखने पे प्राप्त हुआ है। इसी प्रकार दूसरा क्वेश्चन अपने करें। दूसरा क्वेश्चन दिया गया है 2 tan 30 डिग्री बटा 1 माइनस tan स्क्वायर 30 डिग्री का मान ज्ञात कीजिए। देखिए अपने tan के 30 डिग्री के मान इसके अंदर रखने हैं। 2 इंटू tan 30 का मान 1/√3 बटा 1 माइनस tan 30 का मान 1/√3 की स्क्वायर। यहाँ से 2 को 1 से गुणा किया, 2 एकम 2 बटा √3। इस भाग के निशान को अपने ये बटा के निशान को भाग लिख सकते हैं। 1 को 1/1 लिखा माइनस
1 की स्क्वायर होगा 1, अंडर रूट 3 की स्क्वायर, अंडर रूट से स्क्वायर हट जाएगा 3 आएगा। तो यहाँ से 2 बटा अंडर रूट 3 भाग इनका लघुत्तम लेकर हल करते हैं। 3 एकम 3, पहले ये गुणा होगा 3 एकम 3 माइनस 1 एकम 1, यहाँ से 2 बटा अंडर रूट 3 भाग 3 में से 1 घटेगा 2 बटा में 3, 2 बटा अंडर रूट 3 भाग को गुणा में बदलेंगे, आगे वाली संख्या पलटेगी, 2 बटा 3 का 3 बटे 2 हो जाएगा, यहाँ 2 से 2 कटेगा, ऊपर बच रहा है 3 और बटा में अंडर रूट 3। अपने इस 3 को ऐसे लिख सकते हैं अंडर रूट 3 इंटू अंडर रूट 3, क्योंकि अंडर रूट 3 को अंडर रूट 3 से गुणा करेंगे 3 ही प्राप्त होता है, तो 3 का मान अपने लिख सकते हैं अंडर रूट 3 इंटू अंडर रूट 3, बटा में अंडर रूट 3 है, इस अंडर रूट 3 से ये कटेगा, अंडर रूट 3 प्राप्त होगा। इस प्रकार 2 tan 30 डिग्री बटा 1 माइनस tan स्क्वायर 30 डिग्री का मान अपने कितना प्राप्त किया है, अंडर रूट 3। जो त्रिकोणमिति की कोणों के जो मान की जो सारणी दी गई थी उसके आधार पर अपने इन क्वेश्चन को हल कर रहे हैं। अगला क्वेश्चन करें अपने चार कोस की क्यूब 30 डिग्री माइनस 3 कोस 30 डिग्री का मान ज्ञात कीजिए। तो अपने 4 कोस की क्यूब 30 डिग्री माइनस 3 कोस 30 डिग्री का मान ज्ञात करना है। तो इनके मान रखें अपने 4 इंटू कोस 30 का मान, कोस 30 का मान होता है sin 60 के बराबर, यानी अंडर रूट 3 बटा 2, यहाँ पर घात 3 दी गई है ऊपर लगा देंगे, माइनस 3 इंटू कोस 30 का मान वही अंडर रूट 3 बटा 2, यहाँ से 4 इंटू 3 बटा 2 की क्यूब करें, अंडर रूट 3 की क्यूब इस प्रकार लिखेंगे, अंडर रूट 3 की क्यूब यानी अंडर रूट 3 को 3 बार गुणा कर रहे हैं, तो यहाँ से अंडर रूट 3 को अंडर रूट 3 से गुणा करेंगे 3 और अंडर रूट 3 आ जाएगा, तो ये आ जाएगा 3 अंडर रूट 3, 2 की क्यूब 2 दुए 4 दुए 8 माइनस 3 को अंडर रूट 3 से गुणा किया, 3 अंडर रूट 3 बटा में 2, यहाँ से गुणा का निशान है, 4 ऊपर गुणा में है, 8 भाग में है, 4 से 8 कट सकता है, 4 एकम 4, 4 दुए 8, तो यहाँ प्राप्त हुआ है 3 सही 3 अंडर रूट 3 बटा में 2, एक इस 3 अंडर रूट 3 से गुणा हुआ 3 अंडर रूट 3 ही आएगा, माइनस 3 अंडर रूट 3 बटा में 2। देखो 3 अंडर रूट 3 बटा 2 प्लस का है और ये 3 अंडर रूट 3 बटा 2 माइनस का है, दोनों कट जाएंगे, 0 प्राप्त हुआ है अपना उत्तर। अगला क्वेश्चन देखते हैं अपने अंडर रूट 3 इंटू
टेन 2x बराबर साइन 30 डिग्री प्लस साइन 45 डिग्री इंटू कोस 45 डिग्री प्लस 2 साइन 90 डिग्री। में x का मान ज्ञात कीजिए। अपने को x का मान ज्ञात करना है। पीछे जो क्वेश्चन दिए गए थे उसी प्रकार का सवाल है ये। यहाँ पे x लिखा है, इस x का मान ज्ञात करना है। तो ये जितने भी साइन या कोस के पद हैं उनके लिए जो कोण दिए गए हैं उनके मान अपने इसके अंदर लिखकर हल करेंगे। यहाँ से इसका बायां पक्ष है लेफ्ट हैंड साइड √3 tan 2x बराबर इनके मान रखें साइन 30 का मान 1/2 प्लस साइन 45 का मान होता है 1/√2 गुणा कोस 45 का मान होता है 1/√2 प्लस 2 साइन 90 तो 2 इंटू साइन 90 का मान होता है 1। इसको हल करें, यहाँ से √3 इंटू tan 2x बराबर इनको हल करें अपने, यहाँ 1/2 प्लस 1 को 1 से गुणा किया, 1 √2 को √2 से गुणा किया 2 आएगा, क्योंकि √2 को √2 से गुणा करेंगे √2 की स्क्वायर होगी 2 से ये स्क्वायर से √ हट जाता है 2 अंदर आ जाएगा प्लस 2 एकम 2 √3 tan 2x बराबर यहाँ से 1/2 प्लस 1/2 प्लस 2 है। आप लघुत्तम लेकर इनका जोड़ कर सकते हो, अन्यथा सीधा 1/2 का मतलब आधा और 1/2 भी आधा, तो आधा और आधा 1 हो जाएगा जुड़कर 1 प्लस 2 √3 tan 2x बराबर 2 और 1 हो रहा है 3 हो गया। आगे देखो tan 2x बराबर 3 √3 tan 2x के गुणा में है, आगे भेजेंगे बटा में जाएगा, यहाँ से tan 2x बराबर 3 को अपने लिख सकते हैं √3 इंटू √3 बटा में √3 दिया गया है, क्योंकि 3 को √3 इंटू √3 के रूप में लिख सकते हैं, इनका गुणा करें तो वापस 3 ही प्राप्त होता है। यहाँ से √3 से √3 कटेगा तो बचता क्या है tan 2x बराबर √3, इधर है tan 2x बराबर √3 है कितने tan का मान है, यानी √3 का मान है वो tan के पदों में लिखेंगे, क्योंकि इधर भी tan दिया गया है, tan के अंदर पद दिया गया है, x का मान अपने को ज्ञात करना है, तो जो √3 है उसका मान अपने tan के पदों में लिखेंगे तो tan से tan कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ से √3 कितने tan का मान होता है tan 60, यहाँ पर लिखेंगे क्योंकि tan 60 बराबर होता है √3, तो देखें tan से tan कट जाएगा, 2x बराबर 60 डिग्री, हमें x का मान ज्ञात करना है, बराबर दिया गया 60, x का गुणज है 2 को आगे भेजेंगे बटा में जाएगा
60 में 2 का भाग दिया 30 डिग्री। अतः x बराबर 30 डिग्री प्राप्त हुआ है अपने। इसी प्रकार अगला क्वेश्चन कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें अपने। त्रिकोणमिति में जो कोण दिए गए हैं उनको मान रखने पर अपने आसानी से इन क्वेश्चन को हल कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि 3 ब्रैकेट में दिया गया है tan स्क्वायर 30 डिग्री प्लस cot स्क्वायर 30 डिग्री माइनस 8 sin स्क्वायर 45 डिग्री प्लस cos स्क्वायर 30 डिग्री बराबर 0, ये सिद्ध करना है। तो सिद्ध कीजिए कि ये जो मान दिए गए हैं त्रिकोणमिति में जो कोण दिए गए हैं उनके मान रखने हैं और 0 सिद्ध करना है अपने को इसको हल कर कर। तो लेफ्ट हैंड साइड को हल करेंगे, राइट हैंड साइड 0 के बराबर प्राप्त करना है अपने को। तो लेफ्ट हैंड साइड बराबर 3 tan स्क्वायर 30 डिग्री प्लस cot स्क्वायर 30 डिग्री माइनस 8 sin स्क्वायर 45 डिग्री प्लस cos स्क्वायर 30 डिग्री। 0 अपने को सिद्ध करना है इसका मान बराबर 3 tan 30 का मान रखेंगे 1/√3, इसको बड़ा ब्रैकेट लिखा। tan 30 का मान अपने रखा है 1/√3, ऊपर स्क्वायर लगाया, स्क्वायर लगा देंगे प्लस cot 30 का मान रखेंगे। cot 30 का मान होता है √3 की स्क्वायर माइनस 8, फिर बड़ा ब्रैकेट sin 45 का मान रखेंगे। sin 45 का मान होता है 1/√2, ऊपर स्क्वायर लिखा है, उस पर स्क्वायर लगाएंगे। cos 30 का मान √3/2, ऊपर स्क्वायर लगा दिया। इनको हल करेंगे 3 1 की स्क्वायर किया 1 बटा में √3 की स्क्वायर, अंडर रूट से स्क्वायर कट जाता है 3 बचेगा प्लस √3 की स्क्वायर 3 बचेगा बटा में 1 माइनस 8। यहाँ से इसका वर्ग करें 1 की स्क्वायर 1 होगी, √2 की स्क्वायर स्क्वायर हट जाएगा 2 आएगा प्लस √3 की स्क्वायर अंडर रूट भी हट जाएगा स्क्वायर भी हट जाएगा तो 3 आएगा बटा में 2 की स्क्वायर 4। यहाँ 3 इनको लघुत्तम के द्वारा हल करते हैं। 3 एकम 3, पहले ये गुणा 1 को 1 से गुणा किया 1 एकम 1, फिर प्लस 3 तिये 9 माइनस 8, 4 को 2 से गुणा किया 4 दुए 8
4 को 1 से गुणा किया, 4 एकम 4, फिर प्लस 2 तिये 6। यहाँ पे 3 गुणा में है, यहाँ पर 3 भाग में है, ये कट सकता है। यहाँ पर 3 को नहीं काट सकते, पहले इसको हल करेंगे अंदर वाले को, ब्रैकेट के अंदर वाले को, फिर इसको काटेंगे। तो यहाँ से 3, फिर ब्रैकेट में लिखा है 1 और 9 10 बटा में 3 माइनस 8, ऊपर लिखा है 6 और 4 10 बटा में 8। अब इस 3 से ये 3 कट जाएगा, 8 से 8 कटेगा, बराबर यहाँ पे 3 एकम 3, 10 को 1 से गुणा किया 10 माइनस 10 को 1 से गुणा किया 10 एकम 10, 10 में से 10 घटेगा 0, जो राइट हैंड साइड के बराबर प्राप्त होता है। अतः लेफ्ट हैंड साइड बराबर है राइट हैंड साइड। यही करना था अपने को। इस प्रकार त्रिकोणमिति से संबंधित जो क्वेश्चन है वो बिल्कुल आसान क्वेश्चन है। इनको इनके मान रखकर आसानी से हल किया जा सकता है। अगला क्वेश्चन इसके अंदर यदि कोट थीटा बराबर 1/√3 दिया गया है तो सिद्ध कीजिए कि 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा बटा 2 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर 3/5, ये सिद्ध करना है। देखो कोट थीटा का मान 1/√3 दिया गया है, इसके बराबर इसका मान है वो 3/5 सिद्ध करना है। तो अपने समकोण त्रिभुज की सहायता से जो अन्य जो भुजा है वो ज्ञात कर लेंगे। जिस प्रकार एक समकोण त्रिभुज है, इसमें ये कोण समकोण है तो ये कर्ण होगा, ये मानो कोण थीटा है, ये लंब होगा और ये आधार है। तो अपने को दिया गया है कोट थीटा बराबर 1/√3। इसके हिसाब से देखें लाल बटे कक्का के हिसाब से, तो कोट दिया गया है, कोट tan का व्युत्क्रम होता है, यानी ये होता है आधार बटा लंब। तो अपने लंब और आधार के माप दिए गए हैं। त्रिभुज के हिसाब से देखें तो आधार है, उसका मान है 1, यानी इसका अनुपात दिया गया है। लंब का मान दिया गया है √3। तो अपने को कर्ण ज्ञात करना है। ये त्रिभुज अपने ABC मान ले, तो समकोण त्रिभुज ABC में लंब का मान भी दिया गया, अनुपात दिया गया √3। इसको किसी चर से गुणा करके कर सकते हैं, अन्यथा सीधा ही हो सकता है ये। तो कर्ण ज्ञात नहीं है इसमें, तो कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर
ये अपने पाइथागोरस प्रमेय जानते हैं। तो कर्ण स्क्वायर बराबर आधार, आधार का मान है 1, अपने जो दिए गए मान है उसके हिसाब से, प्लस लंब का मान है √3 की स्क्वायर। 1 की स्क्वायर 1 होती है, प्लस √3 की स्क्वायर, अंडर रूट हट जाएगा, 3 रहेगा। यहाँ से अपने को कर्ण ज्ञात करना है, स्क्वायर को आगे भेजेंगे, 3 और 1 4 हो रहा है, स्क्वायर को आगे भेजेंगे, अंडर रूट बनेगा 4 पर, तो 4 का अंडर रूट होता है 2। कर्ण बराबर प्राप्त हुआ है अपने को 2, तो इसका अनुपात प्राप्त हो गया कर्ण का। अब अपने कोस और साइन जो अपने को सिद्ध करना है, उसके अंदर कोस और साइन के मान दिए गए हैं। तो कोस और साइन है, इनके मान इसके हिसाब से निकालें। तो कोस थीटा का मान देखो कितना होगा। कोस थीटा को आधार बटे कर्ण लिखते हैं। आधार दिया गया है 1, या यहाँ पे आधार बटा कर्ण, आधार दिया गया है 1 और कर्ण अभी अपने ज्ञात किया है 2। इसी प्रकार साइन थीटा का मान लंब बटे कर्ण, लंब का मान दिया गया है √3, कर्ण का मान अभी हमने ज्ञात किया है 2। अब जो अपने सिद्ध करना है उसकी लेफ्ट हैंड साइड में लिखते हैं। तो LHS बराबर ये दिया गया है 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा बटा 2 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर, इनके मान रखें 1 माइनस कोस थीटा का मान है 1/2, तो 1/2 बटा में 2 माइनस साइन थीटा का मान है, इन देखो भाई कोस के ऊपर स्क्वायर लगा हुआ है, स्क्वायर लगाएंगे, कोस का मान 1/2 उसका स्क्वायर, 2 माइनस साइन थीटा का मान है √3/2, ऊपर स्क्वायर लगा है, स्क्वायर लगाएंगे, इसको हल करेंगे। 1 को अपने लिख सकते हैं 1/1 माइनस 1 की स्क्वायर 1 होगी, √2 की स्क्वायर 4 हो गई, ये बटा का निशान है, इसको भाग लिख सकते हैं, 2 को 2/1 लिख सकते हैं, माइनस √3 की स्क्वायर 3 होगी, बटा में 2 है, 2 की स्क्वायर 4 होगी। इनको हल करते हैं, यहाँ से 4 को 1 से गुणा किया, 4 एकम 4, हरों का गुणा, 4 को 1 से गुणा किया 4, माइनस 1 को 1 से गुणा किया 1, फिर भाग 4 एकम 4, 4 को 2 से गुणा किया, 4 2 8, माइनस 3 एकम 3, चार माइनस 1 3 बटा में 4 लिखा है, फिर भाग 8 में से 3 घटेगा, 5 बचेगा, बटा 4, 3/4, भाग को गुणा में बदलेंगे, आगे वाली संख्या पलटेगी, 5/4 का 4/5 हुआ, 4 से 4 कटेगा, तो 3/5 प्राप्त हुआ है। ये जो लेफ्ट हैंड साइड है इसको हल किया यहाँ पर मान रखकर, तो ये 3/5 प्राप्त हुआ है। इसका राइट हैंड साइड है वो भी 3/5 है, अतः LHS बराबर RHS, यानी लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड बराबर है, यानी जो सिद्ध करना था वो सिद्ध हो गया है। इस प्रकार
अपने त्रिकोणमिति से संबंधित विभिन्न प्रकार के क्वेश्चन हैं उनका हल प्राप्त करेंगे। धन्यवाद।